हटाने के बाद जो मेरे एलिमेंट बचेंगे उन एलिमेंट को लेके एक डिटरमिनेंट बनाऊंगा, उस डिटरमिनेंट को मैं ए के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। और आप देखेंगे रो ए एलिमेंट रो ए के साथ एलिमेंट ए के साथ जो रो और जो कॉलम अटैच था फिर एसोसिएटेड था, उसको हटाने के बाद 4 एलिमेंट बनेंगे और 4 एलिमेंट से एक सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा और इस डिटरमिनेंट को मैं इसके साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ए के साथ कौन सा डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होगा, दैट इज आपका दैट इज वाई जेड क्यू आर। कौन सा आपका अटैच होगा, वाई जेड क्यू आर। ठीक है, तो इसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ जिससे कि आगे भी आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो ए के साथ आपका एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट एलिमेंट ए के साथ जो रो एलिमेंट ए के साथ ये रो और ये कॉलम एसोसिएट को हटाया, हटाने के बाद 4 एलिमेंट बने और इन चार एलिमेंट से आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा। उस डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, वाई जेड दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। तो ए के साथ ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होगा। अब आपको देखना है भाई एलिमेंट बी के साथ आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, एलिमेंट बी के साथ क्या लिखना है। तो आप क्या करेंगे, एलिमेंट बी से जो भी आपकी रो एलिमेंट बी जो है ये है, एलिमेंट बी के साथ कौन सी रो अटैच है, एलिमेंट बी के साथ आपकी ये रो 1 और सेकंड कॉलम क्या है, अटैच है। तो रो बी के साथ जो भी आपकी रो बी के साथ रो बी दैट इज एलिमेंट बी के साथ जो भी रो और जो भी कॉलम अटैच होगा उसको हटा देंगे। हटाने के बाद जो बचेंगे एलिमेंट एक्स जेड पी आर, एक्स जेड पी आर है, इन 4 एलिमेंट को लेके जो सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा उसको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ। ठीक है, तो नाउ एलिमेंट बी से एसोसिएटेड रो और कॉलम को हटाने के बाद आपके पास जो भी एलिमेंट बचेंगे उस एलिमेंट से एक सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा, दैट इज एक्स जेड पी आर, और इस सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सी के साथ आपको क्या लिखना है। तो एलिमेंट सी जिस रो और जिस कॉलम में होगा उस रो और कॉलम को आप क्या कर दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा। तो एलिमेंट सी जो है वो आपका फर्स्ट रो और दैट इज थर्ड कॉलम में है। तो एलिमेंट सी से कौन सी रो अटैच है, फर्स्ट रो एंड दैट इज नथिंग बट द थर्ड कॉलम। इनको आपको हटा देना है। उसके बाद आपके पास दैट इज 4 एलिमेंट एक्स वाई पी क्यू बचेंगे, इनसे एक सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा और उस सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे सी के साथ। क्या बनेगा दैट इज नथिंग बट द दिस इज एक्स वाई दैट इज पी एंड दिस इज क्यू एंड नाउ दिस इज नथिंग बट द वैल्यू। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर एक सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालना आपको आता है। इस सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने के लिए इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस टाइम्स इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की, जब आप रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे आएगा प्लस ए मल्टीप्लाइड आ जाएगा वाई इंटू आर माइनस क्यू इंटू जेड माइनस बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस टाइम्स इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज एक्स इंटू आर माइनस पी इंटू जेड प्लस दिस इज सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टाइम्स इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज एक्स इंटू क्यू माइनस पी इंटू वाई। और नाउ दिस इज नथिंग बट द आंसर ऑफ दिस डिटरमिनेंट। इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आएगी जब इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को आप रो 1 के लॉन्ग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको जो है ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग 2 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को आता होगा लेकिन हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, चलिए नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो वैसे समझ में आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए। अगर प्रोसेस समझ में आ गए तो फिर आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं नाउ। एक्सपेंड का मतलब होता है वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो दैट इज एक्सपेंड
द गिवन determinant along रो वन के along जो आपको डिटरमिनेंट दिया है, ठीक है, जो आपको डिटरमिनेंट गिवन है उसको रो वन के along एक्सपेंड करना है, और आपको जो डिटरमिनेंट गिवन है, नाउ दिस इज द डिटरमिनेंट, ठीक है। नाउ दिस इज 1 2 3 -2 4 8 7 3 -1, ठीक है। ये आपको एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को आपको एक्सपेंड करने का मतलब वैल्यू निकालना है, और किस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके वैल्यू निकालना है, एक्सपेंड अलोंग रो वन, ठीक है। और रो वन के अलॉन्ग आपको क्या करना है, एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है, सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज द गिवन डिटरमिनेंट, ये आपको डिटरमिनेंट गिवन है, इसको मैं कट कर लेता हूं, फिर से लिखने से अच्छा है, आई कैन बी कट दिस, ठीक है। नाउ आई कैन बी कट दिस, दिस इज कॉपी ना, ये मेरे ख्याल से कॉपी हो गया, और इसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, फंक्शन नहीं आ रहा, चलो लिख लेते हैं भाई, जब आ ही नहीं रहा, ठीक है। चलो, नाउ दिस इज द गिवन डिटरमिनेंट, दिस इज 1 2, दिस इज 3 -2 4 8 7 3 एंड दिस इज -1, ठीक है। ये आपके पास डिटरमिनेंट किस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना है, रो वन के लॉन्ग एक्सपेंड करना है। जिस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो उसी रो के एलिमेंट को लिया जाएगा, लेकिन साइन के साथ। तो रो वन के ये एलिमेंट है, और इन एलिमेंट से क्या क्या साइन अटैच होगा लिख देता हूं, दिस इज प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो आप एलिमेंट क्या लेंगे, रो वन के एलिमेंट लेंगे, ठीक है। पहले एलिमेंट क्या होगा, 1, किस साइन के साथ, +1। नाउ दूसरा एलिमेंट होगा 2, लेकिन किस साइन के साथ, माइनस के साथ। और बेटा तीसरा एलिमेंट आपका होगा दैट इज 3, उसके साथ कौन सा साइन अटैच होगा, +3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, +1 के साथ क्या गुणा करना है, दैट इज, तो आप जो है क्या करेंगे, आप 1 के साथ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, दैट इज एलिमेंट नंबर 1 से एसोसिएटेड रो, एलिमेंट नंबर 1 से, या फिर एलिमेंट 1 से ये वाली रो और ये वाला कॉलम क्या है, अटैच है। इसको हटाने के बाद क्या बचेगा, ये 4 एलिमेंट बनेंगे। इन 4 एलिमेंट को लेके जो डिटरमिनेंट बनेगा दैट इज 4 8 3 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि इसमें हाईलाइटर वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, नाउ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा दैट इज 4 8 3 -1, ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हाँ, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा उसको देखना है। तो आप एलिमेंट 2 से एसोसिएटेड रो, एलिमेंट 2 से एसोसिएटेड रो कौन सी भाई, एलिमेंट 2 से ये वाली रो और ये वाली कॉलम एसोसिएट है, इसको हटा देंगे। हटाने के बाद बचेगा -2 8 7 -1, और इनको लेके सेकेंड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, दिस इज नथिंग बट द, आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 दैट इज 8 7 एंड दिस इज -1। नाउ इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, नाउ दिस इज नथिंग बट द, इसको सही से लिख देते हैं, नाउ दिस इज द 7, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ दिस इज -2 8 7 एंड -1। और बेटा 3 से आपका एलिमेंट नंबर 3 से कौन कौन सी रो एसोसिएट है, एलिमेंट नंबर 3 से, या फिर एलिमेंट 3 से ये वाली रो
और ये वाला कॉलम एसोसिएट है, इसको हटाने के बाद मेरे पास जो एलिमेंट बचेंगे उनसे जो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा उससे मैं 3 को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज -2, दिस इज 4, दैट इज 7 एंड दिस इज 3। अब इसको आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना। इसकी वैल्यू निकालते हैं। नाउ दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज +1, ठीक है। या फिर +1 तो लिखते नहीं है, 1 ही लिख देते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द 1, दिस इज 1, और ये आ जाएगा दिस इज आपका 4 गुणे -1, तो ये आ जाएगा 4 इंटू -1 -3 इंटू 8, दिस इज 3 इंटू 8। यहाँ पर आ जाएगा -2, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो दिस इज -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 -7 इंटू 8। नाउ दिस इज इक्वल टू +3। Now this is this multiplied by this -2 multiplied by 3 minus this multiplied by this, तो 7 multiplied by 4। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Now this is nothing but equal to 1, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 8 तक 24, 24। Now this is -2, ये आ जाएगा बेटा -1 multiplied by -2, this is 2, and माइनस का 7 8 56, that is 56। Now this is 56 plus k 3, this is equal to -6 and that is -7 चौको 28, this is the 28। जब आप इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 1 इंटू -28 -2 and this is equal to -54 and this is +3 गुणे कितना हो जाएगा, -34, ये हो जाएगा -34। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आने वाला है, दिस इज -28, दैट इज ये आपके पास होने वाला है। नाउ दिस इज -2 एंड दिस इज -4, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट द 108 एंड दिस इज इक्वल टू -3 चौको 12 हासिल लगे 1 9 1 10। नाउ जब आप इसको ऐड करेंगे तो माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा 108 -130 एंड दिस इज नथिंग बट आ जाएगा -22 इज द आंसर। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, -22। इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को जब आप रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू आएगी -22। तो क्या मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द एक्सपेंड द गिवन डिटर्मिनेंट along और रो 1 के along गिवन डिटरमिनेंट को क्या करना है, एक्सपेंड करना है, मतलब उसकी वैल्यू निकालनी है। और यहां पर हम लोग एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं। नाउ दिस इज द गिवन डिटरमिनेंट, ठीक है। नाउ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -2, नाउ दिस इज 3 -5 4 1 2 एंड दिस इज 4, ठीक है। नाउ दिस इज द डिटरमिनेंट और इसकी वैल्यू निकालनी है किस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके, एक्सपेंड along रो R1 रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको भी एक बार करते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन, नाउ दिस इज द सॉल्यूशन, नाउ दिस इज द डिटरमिनेंट, ठीक है। ये आपका डिटरमिनेंट है, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -2, दिस इज 3 -5 4 1
2 एंड दिस इज 4। जिस रो, किस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना है, R1, तो एलिमेंट किस रो से आएंगे, R1 रो से लेंगे, और जब भी आप एलिमेंट लेंगे तो उसके साथ उनका साइन भी अटैच करेंगे। तो साइन हमेशा लिख लिया करिए, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको एलिमेंट लिख रहा हूँ, नाउ दिस इज इक्वल टू +1, इसके साथ अभी कुछ एलिमेंट लिखना पड़ेगा। नाउ दिस, इसके साथ क्या साइन अटैच होगा, माइनस साइन अटैच होगा, और इसके साथ आपका कौन सा साइन अटैच होगा, प्लस, और यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी वैल्यू है -2, ठीक है। अब किसके साथ क्या लिखना है, आपका जो एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 1 से एसोसिएटेड रो, एलिमेंट 1 से एसोसिएटेड रो और एसोसिएटेड कॉलम को आपको हटा देना। हटाने के बाद क्या बचेगा, दैट इज -5, 4, 2 एंड 4। इस सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को आपको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ दिस इज द मल्टीप्लाइड विद, क्या मल्टीप्लाई करूंगा, -5, 4, दिस इज 2 एंड दिस इज 4, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द नेक्स्ट, आपको 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मेरा किस रो से एसोसिएटेड है, रो 1, एंड दैट इज द सेकेंड कॉलम। इसको हटा देंगे, एलिमेंट क्या बचेंगे, 3, 4, 1, 4। तो दैट इज नथिंग बट द, आप एक सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट द, वो डिटरमिनेंट होगा, दिस इज नथिंग बट द 3, 4, दैट इज 1, 4। और बेटा दैट इज -2 से एसोसिएटेड रो ये है और कॉलम ये है, इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो आपके पास एलिमेंट क्या बनेंगे, 3, -5 एंड 1 एंड 2। नाउ इससे एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा और उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज 3, -5, 1 एंड दिस इज 2। और बस आप इस सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं और अपनी डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस दिस इज, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू आएगा, दैट इज 1, दिस इज -5 इंटू 4, -2 इंटू 4। नाउ दिस इज -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 4, -1 इंटू 4। नाउ दिस इज -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2, -1 इंटू -5। नाउ दिस इज नथिंग बट द, इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई कर लेना है। नाउ दिस इज नथिंग बट द सिंप्लीफाइड लाइक दिस, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना। नाउ यू कैन बी टेक द सिंप्लीफिकेशन। नाउ दिस इज आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -20 और ये -8। नाउ दिस इज -2, नाउ दिस इज ये कितना आ जाएगा, 12 और ये आ जाएगा 4। नाउ दिस इज 2, दिस इज आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा +5, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा दिस इज नथिंग बट द 1 इंटू -28 -2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा +8, दिस इज -2 इंटू कितना हो जाएगा 11। बस इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से आएगा दिस इज -28 -16 और -22, और जब 22 इसमें से ऐड हो जाएगा तो ये तो 50 हो जाएगा, और 50 में से आप 16 ऐड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू -66 आंसर आएगा। दिस इज नथिंग बट द -66। तो इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को जब आप R1 रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -63, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप R1 रो के लॉन्ग ही हमेशा एक्सपेंड करके वैल्यू को निकालें, आप R2 रो के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जब मैं थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को R2 रो के लॉन्ग एक्सपेंड करूंगा तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए, दैट इज क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखना है क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज expand the given determinant along रो R2। रो R2 के लॉन्ग आपको एक्सपेंड करके अपने इस थर्ड ऑर्डर के गिवन डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालना है। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फिगर, ये आपके पास स्टैंडर्ड जो हमने लिया था सबसे पहले उसी के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज
A, B, and this is C. This is X, Y, and this is Z, and this is P, this is Q, and this is R. इस बार आपको इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालना है, लेकिन एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड अलोंग रो R2, रो R2 के अलोंग एक्सपेंड करके वैल्यू को निकालना है। ठीक है, नाउ समझने की कोशिश करिएगा, समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, चलो सोल्यूशन करते हैं। इस बार मैं इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को R2 रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके वैल्यू को निकाल रहा हूं। ठीक है, तो जिस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं उसी रो के एलिमेंट लेंगे विद द साइन A, B, एंड दिस इज C. नाउ दिस इज X, Y, एंड दिस इज Z, दिस इज P, दिस इज Q, एंड दिस इज R. इस बार मैं इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को किस रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूं? R2 रो के। तो दिस इज द R2 रो। अभी स्टार्टिंग है तो आप बना लीजिएगा, दिस इज द रो R2। जिस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे उसी रो के एलिमेंट लेंगे। तो इस बार मेरे एलिमेंट क्या होंगे? X, Y, Z, और इनको आपको साइन के साथ लेना है, एलिमेंट को साइन के साथ। तो आपको साइन मालूम होना चाहिए। साइन कैसे लिखते थे? ये प्लस माइनस प्लस, फिर क्या था? माइनस प्लस माइनस। तो X के साथ कौन सा साइन अटैच होगा? माइनस, Y के साथ प्लस, और Z के साथ क्या होगा? माइनस। ठीक है, तो जिस रो के लॉन्ग आप एक्सपेंड करेंगे उसी रो के आपको क्या करने हैं? एलिमेंट को लेना है, लेकिन किसके साथ लेना है? साइन के साथ लेना है। ठीक है, नाउ आई कैन बी टेक इट विद द साइन। ठीक है, चलो तो एलिमेंट आपके किस रो के आएंगे? रो 2 के आएंगे। X, Y, Z, और X का साइन होगा माइनस X, दैट इज Y का साइन होगा प्लस Y, और Z के साथ कौन सा साइन अटैच होगा? माइनस Z। ठीक है, अब X के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? एलिमेंट X के साथ जो सी रो, एलिमेंट X के साथ कौन सी रो अटैच है? ये वाली रो अटैच है। और कौन सा कॉलम अटैच है? ये वाला कॉलम अटैच है। तो एलिमेंट X के साथ जो भी रो और जो भी कॉलम अटैच होगा उसको हटाने के बाद एलिमेंट क्या बचेगा? B, C, Q, R। इन एलिमेंट से जो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका एलिमेंट X की X से एसोसिएट रो और कॉलम को हटाने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे, क्या बचेंगे? B, C, एंड दैट इज Q, R। इनसे जो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट Y से एसोसिएटेड रो ये है, ये एलिमेंट Y है, इससे एसोसिएटेड रो ये है, सेकेंड रो, एंड दैट इज द सेकेंड कॉलम। इस रो और कॉलम को हटाने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे A, C, P, Q, R से जो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे Y के साथ। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट दैट इज एलिमेंट Y से एसोसिएट रो और कॉलम को हटाने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा A, C, P, R, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और एलिमेंट Z से एसोसिएटेड रो, ये रो है, एंड दिस इज द कॉलम। इसको हटाने के बाद आपके पास जो एलिमेंट बचेंगे A, B, P, Q, R, उससे जो डिटरमिनेंट बनेगा उस डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने वाला हूं। Z के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज A, B, दैट इज P, एंड दिस इज Q। ठीक है, अब जो है इसको आप क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू क्या आने वाला है? नाउ दिस इज नथिंग बट द माइनस X, और ये सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू तो निकालना चाहते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो क्या आ जाएगा? B इंटू R माइनस Q इंटू C प्लस Y। यहां पर कितना आएगा? A इंटू R माइनस P इंटू C, दिस इज P इंटू C, एंड दैट इज माइनस Z। और यहां पर कितना आएगा? A इंटू Q माइनस P इंटू P। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। जब रो 2 के लॉन्ग आप इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये वैल्यू आने वाली है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपको मालूम चले कि किसी भी रो के अलॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। जरूरी नहीं कि हमेशा आपको जो है क्या कहते हैं एक ही रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। ये इसका आंसर जब रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया था तो आंसर कितना था? माइनस 66 आ रहा था। इसी क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द क्वेश्चन। लिखिए जरा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। नाउ दिस इज द क्वेश्चन।
सेम क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसका आंसर 66 आया था जब रो 1 के, इस बार मैं इसको रो 2 के लॉन्ग एक्सपेंड करने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं एक्सपेंड, ठीक है, एक्सपेंड द गिवन डिटरमिनेंट अलोंग रो 2। रो 2 के लॉन्ग आपको अपने दैट इज डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है। इस डिटरमिनेंट को रो 2 के लॉन्ग क्या करना है, एक्सपेंड करना है, और रो 2 के लॉन्ग एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालनी आनी छाछट ही चाहिए, क्योंकि रो 1 के लॉन्ग करें चाहे रो 2 के लॉन्ग करें आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलो करने की कोशिश करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज, इसको मिटा देते हैं, अब करने की कोशिश करते हैं। किस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना है, रो 2 के लॉन्ग एक्सपेंड करना, ठीक है। चलो देखते हैं कितना आंसर आता है, -66 आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो तीन रो और 3 कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल सकते हैं, सबसे वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। चलो इस बार मुझे इसको एक्सपेंड करना है, अरे क्या हो गए भाई, नीचे आ जाओ। इस बार मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है रो 2 के लॉन्ग एक्सपेंड करके, ठीक है। तो ऊपर आओ भाई, ऊपर, कहां तुम नीचे चले गए, ठीक है। चलो किस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना है, रो 2 के लॉन्ग एक्सपेंड करना है, ठीक है। रो 2 के लॉन्ग इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, रो R2 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो जिस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे उसी रो के एलिमेंट लेंगे, लेकिन विद द साइन लेंगे। रो 2 के एलिमेंट से जो साइन अटैच होगा, यहां पर आएगा माइनस, यहां पर आएगा प्लस, और यहां पर आएगा माइनस, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, नाउ दैट इज 3 के साथ कौन सा साइन अटैच होगा, -3। 5 के साथ कौन सा साइन अटैच होगा, प्लस साइन अटैच होगा, दैट इज 5 के साथ आपका कौन सा साइन अटैच होगा, प्लस साइन, और 4 के साथ कौन सा साइन अटैच होगा, दैट इज 4 अटैच होगा। अब आप क्या करेंगे, दैट इज नथिंग बट द 3 एलिमेंट 3 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में होगा उसको हटाने के बाद जो मेरे पास एलिमेंट बनेंगे उससे बना डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या बचेगा बेटा, दिस इज नथिंग बट द, यहां पर मैं इसको मिटा दूं नहीं तो अगले में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नाउ दैट इज एलिमेंट 3 से एसोसिएटेड रो और कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा, दैट इज 2 -2 एंड दैट इज 2 एंड दिस इज 4, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। -5, हाँ दैट इज -5 एलिमेंट से एसोसिएटेड रो, कौन सी रो एसोसिएटेड है, -5 से एसोसिएटेड रो और कॉलम को हटा देंगे, हटाने के बाद 1 -2 एंड 1 एंड 4 बचेगा, इनसे बने डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए डिटरमिनेंट बनाइए, दैट इज 1 -2 एंड दिस इज आपका 1 एंड दिस इज 4। और बेटा एलिमेंट 4 से एसोसिएटेड रो, एलिमेंट 4 से एसोसिएटेड रो और ये आपका कॉलम, ये एलिमेंट 4 था, इससे एसोसिएटेड रो और कॉलम हटाने के बाद आपके पास जो एलिमेंट बचेंगे, क्या क्या एलिमेंट बचेंगे, वो बचेंगे 1 दैट इज 2 एंड दिस इज 1 एंड 2, उनसे जो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, बस इसको अब सिंप्लीफाई करना है, तो नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू -3, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, 2 इंटू कितना हो जाएगा 4, माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, -2 इंटू -2, ठीक है। नाउ दिस इज आपका आ जाएगा -5, नाउ दिस इज दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, 1 इंटू 4 माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, ठीक है, माइनस टाइम्स दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड दिस इज -4, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस 1 इंटू 2 minus this multiplied by this 1 into 2. Now this is nothing but equal to, ये कितना आने वाला है, जब आप इसको निकालेंगे तो ये आएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा -5, दिस इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4, और बेटा ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके दिस इज +2, नाउ -4, दिस इज कितना हो जाएगा, ये आपके पास होगा दिस इज 2 एंड दिस इज आल्सो 2, तो दिस इज 2 - 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा दिस इज -3
एंड दिस इज 12 दैट इज 12 हो जाएगा, दिस इज माइनस के 5 एंड दिस इज नथिंग बट द 6, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस के 4 इंटू 0, दिस इज 4 इंटू 0, और ये हो जाएगा 12 त्याई 36, ये माइनस के 30 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द 0 और यहाँ से आ जाएगा आंसर -66। देखिए मैंने रो 2 के लॉन्ग भी एक्सपेंड करके इस सेम डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकाला, आंसर कितना ही आ रहा है बेटा, -66 ही आ रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, तो यहां से आप देखेंगे किसी भी रो के लॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम। कल हम कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करना सीखेंगे और फिर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।